8वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है चंद्र कुंडली धारा मापी। इसी चैप्टर का जो 10 सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका मतलब एकदम सरल तरीके से उसको सॉल्व करने चल रहे हैं। देखते हैं 10 सालों में कौन कौन क्वेश्चन पूछा है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम नोट कर दिए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए क्या है, कह रहा है 1 एम्पियर तक पढ़ने वाला कोई अमीटर है और उस अमीटर का प्रतिरोध है 0.81 ओम है। कोई अमीटर है उसको एम्पियर तक पढ़ लेता है, तो ये IG दिया है आपका 1 एम्पियर तक, 1 एम्पियर तक ये पढ़ लेना है। आगे कह रहा है जिसका प्रतिरोध जो है मतलब G दिया है धारा अमीटर का, तो अमीटर सामान्यतः गैलोनोमीटर ही होता है, तो ये सामान्यतः इसका अपना प्रतिरोध इसके लिए G लिखता है। अमीटर का अपना उसमें कितना धारा माप ले रहा है तो 1 एम्पियर तक, और उसका प्रतिरोध कितना है तो आपका 0.81 ओम है। आगे कह रहा है इससे 10 एम्पियर तक मतलब I दे दिया है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर तक नापने के लिए इसके साथ कितने शंट का प्रयोग करना पड़ेगा और किस क्रम में, ये यस पूछ रहा है। शंट बोले तो ये शंट का वही प्रतिरोध निकालना होता है। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं, होता है हमारा IG बराबर होता है I ब्रैकेट में होता है IG बराबर I ब्रैकेट में यस बटे यस प्लस G होता है, ठीक है। अब ये हमारा होता है किसके लिए, अमीटर के लिए। अब इसी में ये यस निकालना है, शंट, ये शंट जो है उसका प्रतिरोध कितना होगा। देखिए फिर एक बार कह रहा है 1 एम्पियर तक पढ़ने वाला अमीटर है और उसका प्रतिरोध 0.81 ओम है। मतलब IG आपका 1 एम्पियर हो गया, मतलब जो गैलोनोमीटर में जो धारा जा रही है वो कम से कम 1 मीटर तक पढ़ सकता है, जिसका प्रतिरोध जो दिया है 0.81 ओम है। और इससे 10 एम्पियर तक I हो गया 10 एम्पियर तक नापने के लिए इसमें कितना शंट प्रयोग करना पड़ेगा यस पूछ रहे हैं। अब चलिए I का मान रखिए, I का मान 1 है, IG का मान 1 है और I का मान कितना है तो 10 है, और यहाँ यस निकालना है, रहने दीजिए नीचे यस और प्लस जी का मान कितना है 0.81 है। सॉल्व करिए, एक काम करना है, इसको यहाँ भेजते हैं तो ये इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, इधर हमारा यस बटे यस प्लस कितना हो जाएगा तो 0.81 हो जाएगा, ठीक है। हम काम करेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ तो इसको यहाँ भेजेंगे तो यस प्लस 0.81 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो यस गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक काम करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर या इसको इधर भेजिए, ये हो जाएगा 0.81, ये इधर हो जाएगा आपका, ये सॉल्व करेंगे तो 5 × 10 हो जाएगा, सॉरी यस × 10 हो जाएगा, यस लग रहा है 5 है यहाँ पे, यस इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस यस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 0.81 है, हाई 10 से गुणा कराएंगे यस में तो 10 यस, और उसमें से एक यस निकल जाएगा, कितना होगा 9 यस होगा ना, तो 9 यस हो गया, ठीक। यहाँ से यस निकालना है तो हम क्या करेंगे, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 9 इधर आएगा भाग हो जाएगा, मतलब 0.81 है अपन 9 हो जाएगा, यस बराबर क्या हो जाएगा 99 81, ये 0.09 हो जाएगा, 0. कितना होगा 09। इतना ओम का शंट का प्रयोग करेंगे। अब ये शंट किस क्रम में लगाएंगे तो समांतर क्रम में, मतलब आपका इसको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में। देखिए क्या है, मतलब 99 81 भाग दी इतना आया, ये जो शंट का प्रतिरोध जो निकाले हैं उसको किस क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो आपका एकदम आसानी से ये विक्षेप प्राप्त कर लेगा, मतलब कितना इसमें धारा जा रही है, क्या है क्या नहीं, सब माप लेगा। फिर देखिए सवाल क्या कह रहा है 1 एम्पियर तक पढ़ने वाला अमीटर है, उसका प्रतिरोध जो है 0.81 ओम है। अमीटर का अपना कितना माप ले रहा है तो 1 मीटर तक पढ़ ले रहा है, और उसका प्रतिरोध कितना है तो 0.81 ओम है। प्रतिरोध हो गया, मतलब गैलोनोमीटर या ओमीटर, ए मीटर जो यूज कर रहे हैं उसका, तो सामान्यतः गैलोनोमीटर को ही ओमीटर के रूप में यूज करते हैं, तो उसका अपना प्रतिरोध 0.81 दिया था।
आगे कह रहा है 10 एम्पियर तक नापने के लिए, आई कह रहा है 10 एम्पियर, आई बराबर 10 एम्पियर नापने के लिए कितना उसमें शंट का प्रयोग करेंगे, मतलब कितना छोटा सा प्रतिरोध डाल रहा है तो वो कितना डालेंगे और किस क्रम में डाला जाएगा, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, विक्षेप प्राप्त कर लेगा। हमारा सूत्र होता है आई जी बराबर आई यस बटे यस प्लस जी होता है। आई जी का मान 1 है, आई का मान 10 है, यस रहेगा, यस नीचे भी रहेगा, ये जी का मान इतना हो गया। हमने क्या किया, इसको भेज दिया, भाग हो गया, इधर यस बटे यस प्लस 0.81 हो गया। इसको इसमें गुणा कराएंगे ये हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे ये। यहाँ से हम क्या करेंगे, हाई 10 यस होगा, मतलब यस गुणे 10 या यस 10 गुणे यस हो गया। आई से यस को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, ये कितना हो गया, तो 10 यस में से एक यस जाएगा, 9 यस हो जाएगा, उसमें से घटा लेंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ से यस निकालना है, 9 को भेजेंगे, भाग हो जाएगा, भाग दे देंगे, ये हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए, चलिए देखिए कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 20 ओम प्रतिरोध वाला एक धारामापी है, मतलब धारामापी का अपना खुद का प्रतिरोध दे दिया, जैसे यहाँ अमीटर का प्रतिरोध दिया था, ऐसे धारामापी का अपना खुद का प्रतिरोध दे दिया है, कितना है तो 20 ओम है। ठीक है, मतलब आपका जी दे दिया है, इसमें आपका 20 ओम है। ठीक, कह रहा है ना कि 20 ओम प्रतिरोध वाला एक धारामापी, धारामापी हो गया 20 ओम, 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने का विक्षेप देता है। ये आई जी हो गया आपका 0.005 एम्पियर। ठीक है, और कह रहा है इसे 1 एम्पियर तक धारा नापने के लिए, आई इक्वल टू हो गया 1 एम्पियर तक का धारा नापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, वही शंट का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो ये अमीटर में बदल जाएगा, और इस प्रकार परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, आरए भी पूछ रहा है, तो इसके लिए अलग फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, इसी पर लगेगा। आपका होता आई जी बराबर होता आई ब्रैकेट में यस बटे यस प्लस जी। यहाँ रखिए आई जी का मान कितना है 0.005 है, आई का मान कितना है तो 1 है। नीचे चलिए यस निकालना है, यहाँ भी यस रहने दीजिए, जी का मान कितना है 20 है, 1 से गुणा कराएंगे वही होगा। यहाँ ऊपर नीचे 1000 से गुणा कराइए तो ये 5 बटे 1000 हो जाएगा, इधर हो जाएगा यस, एक गायब हो जाएगा, ये 5 है, और इधर यस है। ठीक है, और नीचे यस प्लस कितना 20। एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, नहीं तो भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो 5 कने 5 होगा, और 20 पचे 100 मतलब 212 में कटेगा, 5 कने 5 हो गया, आप 20 पचे 100, 200 में 5 गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा, ये 1 बटे 200 हो गया। अब बराबर है यस, और नीचे हो जाएगा यस प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो इससे इसमें गुणा कराएंगे तो यस प्लस 20, और इससे इसमें गुणा कराएंगे तो यस गुणे कितना 200 हो जाएगा। यस को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, हाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यस गुणे 200 और माइनस 1 यस, तो निकालेंगे 200 यस में से 1 यस जाएगा तो कितना होगा 199 होगा ना, 199 और गुणे यस, तो यहाँ से जब यस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यस इक्वल टू, हाँ इधर आएगा तो भाग होगा, मतलब 20 बटे 199 हो जाएगा ओम। ठीक है, और इसको किस क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है कि इस प्रकार जब परिवर्तित कर देते हैं तो उसका अपना प्रतिरोध क्या होगा। तो आर बराबर फार्मूला क्या होता है यस जी बट जी प्लस यस होता है। वैल्यू पुट करिए, तो जब पुट करेंगे तो हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा, यस का मान अभी निकाला है कितना है तो 20 बटे 199 है, और जी का मान कितना है देखोगे 20 है ना। अरे यस जी, तो यस का ये हो गया, जी का कितना है 20 है। ठीक है, अब बट्टे आ जाइए नीचे, उसके बाद से क्या है आपका जी, फिर लिखेंगे 20 आप प्लस यस का मान कितना है तो अभी साल किए हम लोग कितना है यस तो 20 आप बट्टे कितना है 199 है। ये सबको सॉल्व जब कर लीजिएगा तो यहाँ से आर का मान जब सॉल्व करके निकालेंगे तो लगभग में 0.1 ओम आएगा, इतना इसका प्रतिरोध होगा शंट का। देखिए क्या है, हमने क्या किया ये सवाल में कह रहा है कि एक 20 ओम प्रतिरोध वाला एक धारामापी है, तो धारामापी का अपना प्रतिरोध जी दे दिया 20 ओम है, धारामापी का निकल गया।
आगे कह रहा है कि 0.005 एम्पियर धारा मापने से आईजी हो गया इतना एम्पियर, 0.005 एम्पियर से विक्षेप देता है। इसे 1 एम्पियर तक मापने वाले ओमीटर में किस प्रकार बदलेंगे? तो शंट लगा दीजिए को समांतर क्रम में बदल जाएगा। यही यश पहले निकालिए था, आई जी बराबर होता है आई, फार्मूला होता है यश बट्टे यश प्लस जी। आई जी का मान इतना होगा, आई का मान 1, यश रहेगा निकालना, नीचे भी यश आई भी। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 20/199। कैसे आया? इसका मतलब हुआ 5/1000, क्योंकि ऊपर नीचे 1000 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, ये काटेंगे 200 हो जाएगा, यानी 1 से गुणा करेंगे वही होगा यश, आई यश प्लस कितना है तो 20 हो जाएगा। इससे इसमें गुणा कराएं तो यश प्लस 20, आई से इसमें गुणा कराएं तो 5 गुणे आई यश है, 5 नहीं है, बार बार देखो हम भी 5 पढ़ रहे हैं, तो यश गुणे कितना हो जाएगा 200। अब हम काम करेंगे, इस यश को उधर भेजेंगे तो 20 रहेगा, ये जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 200 यश में से 1 हो जाएगा 199 यश हो जाएगा। ठीक है, तो यश बराबर इधर आएगा भाग इतना ओम का प्रतिरोध, समांतर क्रम में डाल देंगे निकल जाएगा। अब आपका क्या पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है आर एम। ठीक है, मतलब वह कह रहा है कि इस प्रकार परिवर्तित अमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होगा। तो ये फार्मूला होता है यश जी बट्टे जी प्लस यश, यश का मान इतना हो गया, जी का मान इतना हो गया, नीचे फिर चलिए जी का मान इतना, फिर प्लस इतना, सबको सॉल्व करिएगा इतना आ जाएगा। 100% आंसर है। कह रहा है एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध जो है धारामापी, तो धारामापी के लिए कुंडली के प्रतिरोध के लिए हम जी यूज करते हैं। हमारा जी दे दिया है कितना है तो 15 ओम है, और इससे 20 मिली एम्पियर धारा से पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। ये आई जी हो गया आपका 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर का मतलब हुआ 20 गुणे 10 पर, और मिली का मतलब हजारवां भाग होता है, ये एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि पूरे स्केल विक्षेप प्राप्त होता है, इससे 5 एम्पियर तक धारा नापने के लिए, आई हो गया आपका 5 एम्पियर तक नापने के लिए, धारा नापने वाले अमीटर में हम किस प्रकार बदलेंगे? तो इसमें भी शंट का प्रयोग करते हैं। शंट का प्रतिरोध निकाल लीजिए कितना है, और ये जो है समांतर क्रम में ही जोड़ते हैं। समांतर क्रम में ये जोड़ देंगे, जितना आएगा आपको ये बदल जाएगा, अमीटर में हम बदल देंगे इसको। हमारा फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला देखिए क्या है, आई जी बराबर होता है क्या, आई ब्रैकेट में यश बटे यश प्लस क्या होता है जी होता है। वैल्यू पुट करिए, आई जी का मान है 20 गुणे 10 पर -3 है, इधर आई का मान है 5, यश निकालना है, नीचे चलिए फिर क्या है यश प्लस जी कितना है तो 15 है। इस 5 को इधर भेजिए, नहीं भाग दे दीजिए, 5 चौको 20 हो जाएगा, कट गया। ये हो गया 4 गुणे 10 पर -3, इधर हो गया हमारा कितना तो यश बटे यश प्लस क्या हो गया जी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको नीचे भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 4 बटे ये हो जाएगा 1000। ठीक है, अब बराबर ये क्या हो जाएगा यश बटे, जी का मान कितना था 15 था ना, और यहाँ यश प्लस क्या हो जाएगा 15। एक काम करिए, काट दीजिए इसे, 4 कने 4, 25 चौको 100 होता है, ये 250 हो जाएगा। 1 बटे ये हो जाएगा 250 बराबर यश बटे यश प्लस कितना हो जाएगा 15। सॉल्व कर लीजिए, इसको भेज दीजिए, इसको इधर इसको इधर, तो इसको इधर भेजेंगे तो यश प्लस हो जाएगा 15, हाई इधर आएगा तो कितना होगा 250 गुणे यश हो जाएगा। इसको भेजिए तो 15 बराबर 250 यश गुणे यश माइनस हो जाएगा यश, तो 250 में से एगो यश जाएगा कितना हो जाएगा 249 होगा ना, और गुणे यश, तो यश बराबर कितना हो जाएगा भाग हो जाएगा 15 बटे 249, ये ओम आएगा। ठीक है, इतने का आपको इसको किस में जोड़ना होगा तो समांतर क्रम में, सब भाई जोड़े थे समांतर में जुड़ेगा, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। कह रहा था कि एक धारामापी है, इसका प्रतिरोध जो है 15 ओम है, ये जी हो गया, और इससे 20 मिली एम्पियर का धारा से पूरे स्केल में विक्षेप प्राप्त होता है। ये आपका क्या है तो ये आई जी है। ठीक है, आई जी हो गया। ये आगे कह रहा है कि पूरे स्केल में विक्षेप प्राप्त होता है, इससे 5 एम्पियर तक, ये हो गया आपका आई, हाई हो गया जी, हाई हो गया आई जी, हाई हो गया आई। ठीक है, धारा नापने वाले अमीटर में हम किस प्रकार बदलेंगे, तो आप एक छोटा सा इसमें समांतर क्रम में एक शंट डाल दीजिए, और वो कितना उसका प्रतिरोध होगा निकाल लीजिए, उतना ही प्रतिरोध का शंट को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इसके विक्षेप प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या है, आपका फार्मूला होता है आई जी बराबर आई यश बटे यश प्लस जी होता है। आई जी का मान था 20 गुणे 10 -3, आई का मान 5 था, इधर यश बटे यश प्लस 15, ऐसे आई कट जाएगा, इससे कटेगा तो ये 4 हो जाएगा, गुणे 10 को -3 बराबर यश बटे यश प्लस 15।
हमने क्या किया, इसको नीचे भेजा तो 4/, ये 1000 हो जाएगा, 10/3 का मतलब -3 है, नीचे आएगा +3, अब +3 का मतलब 1000 होता है, काट देंगे ये हो जाएगा, इधर यस हुआ, ये क्या हुआ, यस +15, इससे इसमें गुणा कराएं, इससे इसमें, ये हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, इसको इधर भेजा तो 250 यस में से ये यस जाए आपका 249 यस हो जाएगा, तो यस बराबर ये भाग दे देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, चौथा सवाल देखिए क्या सवाल कह रहा है। एक वोल्ट मीटर है जिसका प्रतिरोध जो है आपका दिया है कितना है, तो 180 ओम है। वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध दिया है, मतलब जी दे दिया है, इसी को हम आर भी लिखेंगे। ठीक है, यह हमारा 180 ओम है। जब इसके सिरों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करते हैं, VG दे दिया है आपका 5 वोल्ट का, स्थापित करते हैं तो पूरा स्केल का विक्षेप देता है। अब 25 वोल्ट पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना पड़ेगा, श्रेणी क्रम प्रतिरोध पूछ रहा है। ठीक है, कितना वोल्ट दिया जा रहा है, तो आपका V जो है 25 वोल्ट का, तो हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, IG बराबर होता है V/R+G। ठीक है, यहाँ से निकालिए, IG का मान नहीं दिया था, IG को भी तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I बराबर ओम के नियम से होता है V/R, तो यहाँ पे V न लिख कर VG लिखेंगे, जिसका मान दिया इतना, R वही G है, आप बराबर यहाँ पे V+R+G हो जाएगा। चलिए वैल्यू निकालिए, V का मान कितना है, तो आपका 5 है, नीचे R का मान देखिए कितना है, ये वाला वैल्यू रखिएगा 180 बराबर V का मान कितना है, तो यहाँ से देख लीजिए, एक दिया था V का मान 25 है, और नीचे ये R निकालना है, आप फिर +G का मान 180 है। ठीक है, यहाँ से एक काम करिए, काटिएगा, इसको काट लीजिए, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो ठीक है, और नहीं तो काट लीजिए, 5 × 5 = 25, ये 1 हो गया, तो यहाँ 1/, आपका 180 है, ये हो गया 5/R+180, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो ये R+180 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा 5 × 180। ठीक है, गुणा करा दीजिए, तो गुणा जैसे कराएंगे आपका कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, तो R+ ये 180 हो गया, और इसका गुणा कराइए, तो 0 8 5 40 के 8 5 0 हाथ माइल कितना 4 8 5 40 के 0, 5 × 5 4 9 हो गया ना इतना। तो यहाँ से R बराबर निकालेंगे, तो ये 900 और माइनस कितना हो गया 180, घटा लीजिए, तो जैसे घटाएंगे कितना हो गया 180, इसमें से हाँ 720 होना चाहिए भाई, जोड़ के देखो 180 0 8 2 0 8 1 9 नहीं हो रहा है, तो 720 ओम हो जाएगा। इतने का प्रतिरोध इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दिया क्या है इसमें, कह रहा है 0.25 मीटर क्षेत्रफल एरिया, यही से लिखते हैं ना जी सर, कितना आपका, तो 0.25 मीटर है, मीटर स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के लूप में प्रवाहित धारा, इसमें I जो हो गया है 0.25 एम्पियर की है। ठीक है, इस लूप में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना यम पूछ रहा है। कह रहा है कि 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लूप में एरिया हो गया 0.25 मीटर स्क्वायर के लूप में कितना धारा प्रवाहित हो रही है, तो 0.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यम पूछ रहा है, तो यम हम कैसे निकालेंगे, तो यम बराबर होता है आपका फार्मूला I × A। ठीक है, यम बराबर I का मान कितना है, तो 0.25 है, और एरिया कितना है, तो 0.25 है। गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा 625, 1 2 3 4 अंक के बाद 10 लगाना है, तो 1 2 3 एक शून्य लगा के यहाँ लगा दीजिए 0, इतना आपका एम्पियर × मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चुंबकीय आघूर्ण निकल गया। हमने क्या किया देखिए, कह रहा है कि 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, एरिया हो गया आपका कितना A, तो 0.25 मीटर स्क्वायर हो गया। लूप में प्रवाहित धारा कितनी हो गई, तो आपका 0.25 एम्पियर हो गया। इस लूप में आपको क्या ज्ञात करना है, तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो यम पूछ रहा है, तो यम बराबर I × A होता है, निकल गया ये। ठीक है, I का मान इतना हो गया, A का मान इतना, दोनों गुणा करा दीजिए, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या, सॉल्यूशन इसका देखिए,
आपका त्रिज्या दे दिया r बराबर 0.01 मीटर है, ठीक है, तथा उसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही है। आपका I हो गया आपका 7 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण बोले तो आपका यम, ये पूछ रहा है। तो यम बराबर हम जानते हैं I इंटू ए होता है। और चलिए ए क्या है, एरिया है, तो एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, लूप का मतलब होता है गोला, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, अभी आप लोग गणित में पढ़ रहे हो। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, वो पृष्ठ का होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यम बराबर आई का मान कितना है इसमें देखिएगा, हमें लग रहा है 7 है। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। चलिए 22/7 रख दिए। आर का मान देखिएगा 0.01, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे ना, 7 से 7 कट जाएगा ना। हाँ, यम बराबर ये क्या होगा 22 गुणे 0.01 गुणे 0.01, यही ना होगा। यम बराबर एक काम करिए, कौन हो रहा है 1 2 3 4 हो रहा है ना, तो इसको 22 गुणे 10 पर क्या लिख सकते हैं -4 लिख सकते हैं। आइए जो आंसर आएगा वह एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, आंसर हो गया ये, ठीक है। अगला सवाल।